एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। प्रेगनेंसी में जो है डॉक्टर हर एक लेडी को एक ड्यू डेट देते हैं। ड्यू डेट ज्यादा कुछ नहीं, एक अंदाजन डेट दी जाती है डॉक्टर की तरफ से कि आपका बेबी जो है इस डेट के आसपास हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि डॉक्टर ने जो ड्यू डेट दी है आपका बेबी उसी डेट पे हो सकता है किसी लेडी का बेबी जो है उस ड्यू डेट से पहले हो जाए और किसी लेडी का उस ड्यू डेट के बाद। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी जो है ड्यू डेट आने को अभी टाइम है, मगर बेबी जो है डिलीवर होने की कगार पे है। तो यहाँ पे हर मदर को ध्यान रखना चाहिए कि अगर तो उनकी डिलीवरी 37वें हफ्ते के बाद होती है तो वो एक सेफ डिलीवरी मानी जाती है बेबी के लिए। अदरवाइज अगर आपका बेबी 37वें हफ्ते से पहले डिलीवर होता है तो उस बेबी को प्री मैच्योर डिलीवरी बोला जाता है। अब जो प्री मैच्योर बेबी की डिलीवरी है उसमें कुछ रिस्क हो सकते हैं। हो सकता है उस बेबी का जो है कोई पर्टिकुलर अंग, जो बॉडी पार्ट है, वो प्रॉपरली डेवलप ना हुआ हो, या फिर बेबी जो है अंडर वेट हो, या फिर इस तरह के बेबीज को जो है सांस लेने और दूध पीने दोनों एक्टिविटीज इकट्ठे करने में दिक्कत हो जाती है। और ये तो आप सब जानते ही होंगे, एक प्री मैच्योर बेबी को फिर डॉक्टर्स जो है मशीन में रखते हैं। एटलीस्ट उतने दिन तो मशीन में डॉक्टर रखते ही हैं जितने दिन उस बेबी को माँ की गर्भ में होना चाहिए। अब आई नो हर लेडी जो है प्री मैच्योर डिलीवरी से बचना चाहेगी। सो आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि आपका बेबी समय से, जो निर्धारित एक समय है 37वें हफ्ते से तो कम से कम पहले ना हो जाए, क्योंकि ये उसके लिए रिस्क हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं 3 चीजें कवर करूंगी। सबसे पहली चीज कि कहीं आपका बेबी समय से पहले तो नहीं होने वाला, वो आप खुद किस तरह से पता करें, उसके लिए आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी। सेकंड, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, मीन्स आपकी तरफ से कोई गलती या इंटरनली कोई इशू हो जिसको जो है आप सॉल्व कर सके। थर्ड, इससे बचने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अब बात करते हैं कि कहीं आपका बेबी समय से पहले तो नहीं होने वाला, वो आप खुद किस तरह से बताएं। सो यहाँ पे मैं आपको आज 5 सिम्टम्स बताऊंगी। अगर आपको इन 5 सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं और उनसे पूछें कि कहीं आपका बेबी प्री मैच्योर तो नहीं होने वाला। तो पहला चीज है इस केस में किसी तरह का वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि अगर आपको लगे कि आपकी वजाइना से कुछ भी जो है डिस्चार्ज हो रहा है पानी की तरह, या फिर कुछ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में आप डॉक्टर के पास तुरंत जाए। अगर आपके वजाइना में लगातार पानी की तरह कुछ डिस्चार्ज होता रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है लीक कर रहा हो, यानी कि जिस पानी की थैली में, जो साधारण भाषा में हम बोलते हैं, जिस पानी की थैली में बेबी रहता है वो लीक कर रहा हो, और ऐसा होना बेबी के लिए सेफ नहीं होता। और अगर जो है आपके वजाइना से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए किसी भी कारणवश, अगर आपको कोई रीजन नहीं पता बट ब्लीडिंग होनी शुरू हो गया है, तो आप जरूर एक बार डॉक्टर को चेक करवाएं। सेकंड सिम्टम आपको क्या नोट करना है, अगर आपके पेट के नीचे वाले जो हिस्से में, यानी कि जो आपकी नाभि है उसके नीचे या नाभि के आसपास आपको बहुत तेज दर्द होने लग जाए, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है प्री मैच्योर डिलीवरी का। थर्ड सिम्टम आपको नोट करना है कि आपकी बैक में कहीं दर्द तो नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कमर में, बैक में जो है हल्का फुल्का दर्द रहता ही है। वो साधारण इसलिए कि अगर हम ज्यादा कोई काम कर रहे हैं या ज्यादा ही एक ही पोजीशन में तब वो दर्द होता है, वो रेस्ट जब हम करते हैं तो ठीक हो जाता है। बट अगर आपकी कमर में लगातार दर्द रह रहा है और वो बिल्कुल रेस्ट करने से भी ठीक नहीं हो रहा, या फिर वो दर्द बहुत तेज है, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। फोर्थ चीज, अब कई लेडीज को जो है अपना बेबी बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ फील होने लग जाता है। अगर ऐसा आप में से किसी को फील हो रहा है तब भी जो है ये एक रिस्क हो सकता है बेबी की डिलीवरी से रिलेटेड, कहीं बेबी जो है समय से पहले ही तो डिलीवर नहीं होने वाला। फिफ्थ सिम्टम जो है, डॉक्टर इस चीज को भी प्री मैच्योर डिलीवरी से रिलेट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज है उनको मसूड़ों से रिलेटेड तकलीफ होने लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, या किसी भी तरह का मसूड़ों से रिलेटेड इश्यू हो जाए, तो उसको भी जो है, उस केस में क्या है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस जो है डॉक्टर मानते हैं हो सकते हैं। अभी जो मैंने 5 आपको सिम्टम्स बताए हैं वो आपको एकदम से नहीं दिखेंगे, आपके साथ ये जो सिम्टम है किसी कारणवश हुए होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाली हूँ कि ये जो आपको 5 सिम्टम्स है क्यों होते हैं, या फिर
जो प्री मेच्योर बेबी है क्यों होता है। यहाँ पे सबसे पहला रीजन जो हो जाता है प्री मेच्योर बेबी का, वो हो जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन या फिर वेजाइना से रिलेटेड कोई डिजीज से लेके। सो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखें कि आप पर्सनल हाइजीन का जरूर ख्याल रखें और किसी भी तरह की वेजाइनल इन्फेक्शन आपको फील होती है, इरिटेशन फील होती है, तो आप उसको समय रहते ही रोक सकें। अब सेकंड रीजन हो सकता है प्री मेच्योर बेबी का कि आपकी जो बच्चेदानी है वो कमजोर है। सो इस केस में क्या है, आपको कुछ चीजें करनी होंगी जिससे आप अपने बेबी को कुछ ज्यादा समय के लिए अपने बच्चेदानी में रोक के रख सके। सो उसका जो मैं एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो अभी फिलहाल आपको रीजंस बता दूं। अब थर्ड रीजन, ये भी बच्चेदानी से ही रिलेटेड है। अगर किसी लेडी ने पहले मिसकैरेजेस फेस किए हैं, सिंगल, डबल या बहुत बार उसको मिसकैरेज हुआ है, तो इस केस में भी बच्चेदानी का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो जो है बेबी को होल्ड करने के लिए सक्षम नहीं रह जाती उतनी। सो ये भी एक कारण बन जाता है बेबी का समय से पहले होने को। अब नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपने अपनी पहले भी प्रेगनेंसी में प्री मेच्योर डिलीवरी फेस की। सो ये सारे कारण जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसके बचाव के लिए मैं जो है आपको सारी चीजें एंड में बताऊंगी वीडियो के। सो इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है कि किसी लेडी ने जो है ट्विंस या फिर उससे ज्यादा बेबी जो है अपने गर्भ में कैरी किए हुए हैं। इसके अलावा प्री मेच्योर बेबी डिलीवरी का रीजन हो सकता है आपकी सही उम्र ना होना। या तो आप बहुत ही छोटे हैं डिलीवरी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, या फिर आपकी उम्र काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे बात है कि रीजन चाहे कोई भी हो, आपको प्री मेच्योर डिलीवरी से बचना कैसे है। सो अब बात आती है कि आप क्या करें कि आपका बेबी जो है समय से पहले ना हो। तो यहाँ पे जब भी आप डॉक्टर को चेकअप कराएंगे तो डॉक्टर आपको बता ही देगा कि आपकी बच्चेदानी कमजोर है, या फिर पुराने केसेस की वजह से आप प्री मेच्योर डिलीवरी फेस कर सकती हैं, या फिर हो सकता है इसी प्रेगनेंसी में आपने ब्लीडिंग फेस कर लिया या कुछ और फेस कर लिया है दिक्कत, जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको बता दिया कि प्री मेच्योर के रिस्क हैं। सो उस केस में आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने ऐसा करना है कि आपका गर्भ जो है बेबी को कुछ ज्यादा समय के लिए होल्ड कर सके, ताकि जो है प्री मेच्योर डिलीवरी से आप बच सके। तो इसके लिए एक पहला जो मोस्ट कॉमन सोल्यूशन है वो डॉक्टर भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी प्रेग्नेंट लेडी लेटे, यानी कि जब आप स्ट्रेट लेटेंगी सीधी पोजीशन में, तो ये मान लीजिए आपका सिर है और ये आपकी लेग्स है, तो इस तरह से जब आप सीधी लेटेंगी तो आप जो है पिल्लो जो है अपने सिर के नीचे ना लेने की बजाय अपने लेग्स के नीचे रखें, ताकि जो है आपकी लेग्स जो है सिर से ऊपर की तरफ उठ सके। इससे क्या होगा, आपका बेबी नीचे खिसकने की बजाय नीचे नहीं खिसकेगा और वो इसी पोजीशन में होल्ड हो जाएगा। इससे जो है आप अपने गर्भ में बेबी को जो है कुछ ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकेंगी। अब यहाँ पे पिल्लो की बजाय डॉक्टर जो है कुछ लेडीज को सजेस्ट कर देते हैं कि उनका जो बेड है, जिस साइड उनकी लेग्स है उस हिस्से को ही उठा दें, जिसके लिए लेडीज जो है बेड के नीचे कुछ सपोर्ट रख लेती हैं, कुछ ईंटें वगैरह रख लेते हैं, जिससे जो उनकी लेग वाली साइड जो है बेड की ऊपर उठी रहे, और जब भी वो लेटे तो इसी डायरेक्शन में लेटे। अब सेकंड चीज होती है कि इस तरह के केसेस में जो है बेड रेस्ट ज्यादा लेने को बोल दिया जाता है और किसी भी तरह का काम या फिर हैवी काम करने को मना कर दिया जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ने आपको कितनी बेड रेस्ट लेने को बोला है, ज्यादा लेने को बोला है या नहीं, या फिर कौन कौन से काम बिल्कुल ही करने को मना कर दिया है। भी आप प्रेग्नेंट हो, आपकी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं आप अंडर वेट तो नहीं या फिर कहीं आप ओवर वेट तो नहीं। सो इसमें क्या है, जब भी आप डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाएं तो आप अपना बॉडी वेट जरूर उनसे चेक करवाएं। अब यहाँ पे जो आपकी बॉडी का वेट है वो आपकी जो है बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग भी डॉक्टर बता सकते हैं ठीक है या नहीं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में वेट उठाने से, कोई भी भारी चीज उठाने से बचें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडी भारी सामान, जरूरत से ज्यादा भारी सामान उठा लेती है तो देखा गया कि उनका बेबी नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे जो है उनकी बच्चेदानी वो बेबी होल्ड करने के कैपेबल नहीं रहती। अब नेक्स्ट चीज ध्यान देने वाली ये आती है कि अगर आपने अपनी पुरानी पिछली किसी प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस फेस करे हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई इश्यू फेस करा है, तो आप जो है अपनी इस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में
गैप दे, क्योंकि आपको जो है वक्त चाहिए आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट बेबी को जो है अच्छे से कैरी कर सके। अब इस प्रॉब्लम से बचने का नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि आप जो है जब भी आपको प्रेगनेंसी में यूरिन आए तो आप तुरंत जो है यूरिन पास करने जाएं। ज्यादा टाइम के लिए प्रेगनेंसी में यूरिन होल्ड ना करें। नेक्स्ट चीज आती है कि आप जो है डॉक्टर की मर्जी के बिना प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की मेडिसिन ना लें। और लास्ट, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूरी प्रेगनेंसी में हाइड्रेटेड रहें। अब हाइड्रेटेड रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी ही पीते रहें। तो यहाँ पे जितनी भी वाटर के कंटेंट वाले फूड होंगे या वेजिटेबल्स होंगे, आप उनको खाना शुरू कर दें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट करके बता सकते हैं आप कोई और इस तरह की वीडियो देखना चाहें, और चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको दिखे।